नेक्स्ट आता है कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्या था, राजा के कार्य, दूसरा क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश है, और तीसरा आता कौटिल्य का राजा का सप्तांग सिद्धांत। देखिए, राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु की भांति कौटिल्य ने भी मनुष्य के लिए राज्य को एक अनिवार्य और आवश्यक अंग माना। उसका मत था कि राज्य के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा और मनुष्य की सुरक्षा नहीं होगी और मानव का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। ऐसी स्थिति के अंतर्गत राज्य की जो उत्पत्ति के संबंध में जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, कौटिल्य ने भी मूल रूप से राज्य की सुरक्षा के लिए, अराजकता को समाप्त करने के लिए सप्तांग सिद्धांत के ऊपर बल दिया। कौटिल्य ने कहा, देखिए सप्तांग सिद्धांत की अगर अपन बात करें, सप्तांग सिद्धांत, ये सप्तांग सिद्धांत है। इसके अंतर्गत नंबर 1 पर देखिए, ये आता राजा, नंबर 2 पर आता है अमात्य, नंबर 3 पर जो आता है जनपद, नंबर 4 पर आता है दुर्ग, पुर जिसे बोलते हैं दुर्ग, नंबर 5 पर है कोष, नंबर 6 पे है वो है दंड, दंड का मतलब होता है सेना, और नंबर 7 पर जो है वो आता मित्र। राजा क्या होता है, सिर होता है, ब्रेन, और ये अमात्य होती है आंखें, और जनपद क्या है, जंगाएं, और दुर्ग क्या होता है, हाथ, कोष क्या है, मुख, और दंड क्या है, दंड जो है वो है मस्तिष्क, और लास्ट में जो मित्र है वो है कान। कौटिल्य ने अपनी सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत इसका विस्तृत वर्णन किया है। उसने कहा कि ये सातों अंग मिलकर के राज्य का निर्माण करते हैं, और जिस प्रकार वर्तमान समय में राज्य के जो निर्माणक तत्व है वो कौन कौन से हैं पता है आपको? 4 तत्व जरूरी है। वो है जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इन 4 अंगों से शासन का संचालन होता है। उसी प्रकार कौटिल्य ने यह बताया है कि प्राचीन काल के अंतर्गत 7 अंगों से मिलकर के सप्तांग सिद्धांत बना और उससे सरकार का संचालन होता था। कौटिल्य से पूर्व मनु, शुक्र और भीष्म ने भी सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अर्थात सप्तांग सिद्धांत क्या है? 7 अंगों का एक सावयव सिद्धांत है। जिस प्रकार एक हाथ को अगर अलग कर दिया जाता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और जब हाथ और आंखें जुड़ी हुई होती है तो शरीर का संपूर्ण शरीर सुडोल भांति वर्किंग कार्य करता है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि सावयव सिद्धांत संपूर्ण शरीर है और उसके द्वारा ही शासन का संचालन होता है। कौटिल्य ने इस बात का किया है कि ये सब मिलकर के राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन करता है। राजा जो है वो मूल रूप से क्या है? सर्वप्रथम स्थान दिया है और उसका नाम स्वामी भी रखा गया है, और ऐसी स्थिति में स्वामी का अर्थ होता है आदेश और निर्देश देने वाला। यानी कि राजा प्रशासन की मुख्य धुरी है और उसका आदेश और निर्देशों के अनुसार ही शासन का संचालन होता है। तो मूल रूप से कौटिल्य ने अपने राजा को राज्य का केवल एक शासक ही नहीं देखना चाहते हैं, बल्कि वह उसे राजर्षि के रूप में भी स्थापित करना चाहते हैं। कौटिल्य ने राजा के गुणों के बारे में वर्णन करते हुए कहा कि राजा को महाकुलीन, देव बुद्धि संपन्न, धैर्यवान, दूरदर्शी, धार्मिक, सत्यवादी, कृतज्ञ, उच्चाभिलाषी, दृढ़ बुद्धि गुण संपन्न परिवार वाला,
युक्त व्यक्ति होना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक के अंतर्गत एक दार्शनिक राजा की परिकल्पना की, उसी प्रकार कौटिल्य ने भी राजा को एक शिक्षित व्यक्ति की परिकल्पना की और उसने कहा जिस प्रकार गुण लगी हुई लकड़ी शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जिस राजकुल में राजकुमार अगर शिक्षित नहीं होगा तो वह राजकुल क्या है, बिना किसी युद्ध के किए ही समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार लकड़ी के अंदर दीमक लग जाती है और वो धीरे धीरे खोखली हो जाती है, उसी प्रकार अगर राजा कोई शिक्षित नहीं है तो बिना युद्ध के ही वो समाप्त हो जाएगा। नंबर 2 पर आता है, वो आता है अमात्य। अमात्य मंत्री परिषद होता है, राज्य की आंखें होती है और वो राजा को सलाह मशविरा करके परामर्श करके आदेश और निर्देश के राजा से जो दिए जाते हैं उनका पालन कराने के लिए मुख्य रूप से कार्य करता है। नेक्स्ट आता है जनपद और जंगाएं। जनपद का यहाँ पर तात्पर्य है कि जो राजधानी के अंतर्गत मैं आपको बताऊं कि राज्य की राजधानी होना बहुत जरूरी है ताकि वे शासन व्यवस्था को वहां से संचालित किया जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है दुर्ग ऐसा होना चाहिए, कौटिल्य ने कहा कि बहुत ऊपर होना चाहिए, परकोटा होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, उसको क्या है मजबूत होना चाहिए, एक ताकि हर कोई हमला नहीं कर सकते, राजा के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते, दुर्ग के ऊपर तोपें होनी चाहिए ताकि जो पैदल सेना चलती है उसको उनको समाप्त किया जाना चाहिए। तो राजा के लिए दुर्ग यानी कि किला बहुत अधिक मजबूत होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कोष देखिए अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। वर्तमान जो अर्थव्यवस्था को भी आप लोग देख लीजिए तो कोष आय और व्यय, बजट, राजस्व, टैक्स, तो इससे संबंधित कोष हमेशा राज्य का धन धान्य पूर्ण होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। नेक्स्ट आता है दंड। देखिए दंड की अगर अपन बात करें तो आप लोग देखिए दंड का यहाँ पर तात्पर्य सेना, यानी कि सेना मूल रूप से ऐसी होनी चाहिए जो राज्य को मजबूती प्रदान कर सकते, राज्य को आदेश निर्देश देने के अंतर्गत जो है यूनिटी ऑफ कमांड, जो आदेश की एकता राजा के द्वारा दी जाती है, सेना उसको तुरंत इंप्लीमेंट करे और राजा के लिए सेना का मजबूत होना बहुत जरूरी है ताकि वह जनता का मूल रूप से सुरक्षा कर सकें। और लास्ट आता मित्र देखो कान होते हैं और मित्र अगर अच्छा होगा तो राजा हमेशा क्या है सशक्तिकरण या शक्तिशाली होगा। लेकिन अगर मित्र मान लीजिए राजा का कमजोर होता है तो मैं आपको बताऊं कि राजा को कभी भी धोखा दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कौटिल्य ने इस नीति का प्रतिपादन किया है कि सदैव जो है मित्र हमेशा शक्तिशाली होना चाहिए। तो इस दृष्टि से हम लोग देखते हैं कौटिल्य के जो सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत वर्णन किया गया है वो मूल रूप से इस बात पर बल देता है कि कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है वो मूल रूप से एक सावयव शरीर की भांति राजा की परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट आता है कौटिल्य का मंडल सिद्धांत या राज्य का सिद्धांत। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत या राज्य सिद्धांत। देखिए कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के बारे में अगर अपन बात करें तो हम लोग देखते हैं यह मंडल सिद्धांत प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों ने अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जो न केवल उस समय की राजनीतिक व्यवस्था के लिए अत्यधिक आवश्यक एवं समय अनुकूल भी थे, अपितु इन सिद्धांतों का आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत भी महत्व को स्वीकार किया गया है। तो कौटिल्य की जो राजनीतिक विचारधारा थी, प्राचीन काल की राजनीतिक विचारधारा और आधुनिक राजनीतिक विचारधारा का हम लोग अगर अध्ययन करें, कंपैरेटिव स्टडी देखें, तो हम लोग देखते हैं कि कौटिल्य ने प्राचीन काल के अंतर्गत एक विजुगिसु राजा की परिकल्पना की और इस विजुगिसु राजा की परिकल्पना के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि एक राजा
किस तरह से राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन करता है। एक संप्रभु राज्य को केवल आंतरिक प्रशासन पर निगरानी करने की आवश्यकता ही नहीं है, अपितु हम लोग देखते हैं कि बाहरी मामलों में, अंतर राज्य मामलों में भी हस्तक्षेप करता है और ध्यान देता है कि वे देश की एकता और अखंडता और संप्रभुता पर कोई जो है हमला नहीं हो। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र के 6ठे अध्याय के अंतर्गत मंडल सिद्धांत की जो है व्यूह रचना की, और मंडल सिद्धांत के बारे में उसने कहा कि राज्यों का एक व्रत है और इसके व्रत के अंतर्गत जो है मूल रूप से विजुगीषु राजा की कल्पना की। देखिए यह है विजुगीषु राजा। इस विजुगीषु राजा के जो बात करें, ऊपर का भाग करें, तो ये विजुगीषु राजा है। ये 2 नंबर पर क्या है? अरि। अरि होता है उसका शत्रु। 3 नंबर पर क्या आता है? वो आता मित्र। मित्र। और 4 नंबर पर आता है अरिमित्र। अरिमित्र। और 5 नंबर पर आता है मित्र मित्र। और 6 नंबर पर आता है अरिमित्र मित्र। अरि मित्र मित्र। ठीक है ना। अब आप विजुगीषु राजा के ऊपर की स्थिति को देखें तो हम लोग देखेंगे पाणिग्राह। पाणिग्राह ऊपर की स्थिति है, वो है पाणिग्राह, और इससे ऊपर की है वो है आक्रांत, और इससे ऊपर की स्थिति है वो है पाणिग्राह सार, और इससे ऊपर की स्थिति है वो है अरिमित्र मित्र। पाणिग्राह सार, और इसके ऊपर की स्थिति है आक्रांदा सार। ये देखिए विजुगीषु राजा है, और इसके जो बीच की स्थिति है वो है मध्यम राज्य, और जो नीचे की स्थिति है वो है उदासीन राज्य। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखें कि जो कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत की परिकल्पना की, जिसके अंतर्गत जो राज्य की परिकल्पना की गई है, उसके अंतर्गत उसने कौटिल्य ने भौगोलिक दृष्टि से एक विजुगीषु राजा की परिकल्पना की। कौटिल्य के शब्दों में, स्वयं के शब्दों में, विजुगीषु राजा की विजय यात्रा में क्रमशः शत्रु मित्र, अरिमित्र मित्र मित्र, अरिमित्र मित्र, ये ऐसे अनेक जो राजा है वो मूल रूप से विजुगीषु राजा को चैलेंज देते हैं। लेकिन जो इसके पीछे का भाग है, जो 4 राजा हैं, पाणिग्राह, आक्रांत, पाणिग्राह सार और आक्रांदासार, ये जो 4 राजा हैं, ये मिलकर के राज्य मंडल का निर्माण होते हैं। तो विजुगीषु राजा है, उसको मूल रूप से है कि राज्य की आकांक्षा और महत्वाकांक्षा वाला राजा। अरि है जो विजुगीषु राजा के नजदीक लगा हुआ है, और ये क्या होता है? शत्रु होता है हमेशा, क्योंकि पड़ोसी, जैसे मैं आपको बताऊं, भारत का पड़ोसी पाकिस्तान है, भारत का पड़ोसी चीन है, तो ये क्या है? शत्रु है। पड़ोसी हमेशा क्या होता है? शत्रु होता है, वो कभी भी मित्र नहीं होता है। लेकिन जो आगे का राज्य मित्र, वो अरि राजा का तो शत्रु है और विजुगीषु राजा का मित्र बना हुआ है। नेक्स्ट आता है अरिमित्र। अरिमित्र जो है वो अरि का तो मित्र है, लेकिन मित्र का क्या है? वो दुश्मन बना हुआ है, और ऐसी स्थिति के अंतर्गत वो विजुगीषु राजा का भी दुश्मन होगा।
मित्र मित्र वो विजुगिषु राजा का भी मित्र है और मित्र का भी मित्र मित्र है। अरि मित्र मित्र, अरि मित्र मित्र का मतलब है मित्र मित्र का दुश्मन है और आपका जो है अरि मित्र का मित्र है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं मित्र मित्र, सामने वाला राज्य अरि मित्र कहलाता है क्योंकि अरि मित्र राज्य का मित्र होता है, इसीलिए राज्य के साथ उसका मैत्रीपूर्ण संबंध होता है। नेक्स्ट जो पीछे के राज्य हैं पाणिग्राह, पाणिग्राह विजुगिषु राजा के पीछे का राज्य है और ये अरि की तरह विजुगिषु राजा का भी शत्रु होता है क्योंकि ये क्या है, सीमाएं इसके लगती हुई है इसलिए। लेकिन आक्रांत और विजुगिषु राजा मित्र होते हैं और पाणिग्राह सार मित्र हैं, लेकिन विजुगिषु राजा का दुश्मन है। लेकिन आक्रांतासार और आक्रांत ये मित्र हैं और ये विजुगिषु राजा का मित्र होता है। और मध्यम राजा एक ऐसा राज्य है जो मूल रूप से मैं आपको बताऊं कि विजुगिषु राजा और अरि राज्य दोनों की सीमा से लगा हुआ होता है और वह विजुगिषु राजा और अरि दोनों से अधिक शक्तिशाली होता है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि वे आवश्यकता पड़ने पर दोनों का मुकाबला कर सकता है और अवसर की तलाश करता है। तो ऐसी स्थिति में मध्यम राजा भी अपने आप में शक्तिशाली है। उदासीन राजा, विजुगिषु राजा और मध्यम राजा तीनों राज्यों की सीमाओं से दूर होता है, वो पड़ोस में नहीं होता है, ये बहुत शक्तिशाली राज्य होता है और ये उपयुक्त तीनों के परस्पर मिले होने की दशा में वह उनकी सहायता कर सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं कि कौटिल्य का राजा राज्य की दृष्टि को ध्यान में रखकर जो है विजुगिषु राजा की परिकल्पना करता है। नेक्स्ट जो मेरा इसके अंतर्गत आता है राज्य की नीति को लेकर के, वो मंडल सिद्धांत का ही भाग है, वो है षाटगुणीय नीति। षाटगुणीय नीति के अंतर्गत मैं आपको बताऊं कि इस नीति के अंतर्गत जो षाटगुणीय नीति का वर्णन किया गया है कौटिल्य ने, वो यह है कि किस तरह से एक राजा मूल रूप से षटगुणीय नीति का वर्णन करता है। देखिए षाटगुण्य नीति जो है, षाटगुण्य नीति, षाटगुण्य नीति की जो बात करें, ये देखिए यहां पर है संधि, है ना, और संधि के बाद में है विग्रह, विग्रह के बाद में आता आसन और संशय, आसन और ये आ गया यान। ये आ गया यान, है ना, और ये है लास्ट के अंदर जो है देदी भाव, देदी भाव। तो ये जो स्थिति है राज्यों की हित के जो है यान समझे, तो हम लोग कहेंगे कि कौटिल्य ने काल परिस्थितियों के अनुसार षाटगुणीय नीति का वर्णन किया। उसने कहा संधि दो राजाओं के बीच हुए समझौते को कहते हैं और कौटिल्य के अनुसार किसी भी राजा के लिए संधि करने की नीति का उद्देश्य अपने शत्रु की शक्ति को नष्ट करना और स्वयं को शक्तिशाली बनाना, तब राजा क्या है, संधि करता है। विग्रह की स्थिति को अगर अपन देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि विग्रह का अर्थ है इस नीति का अनुसरण राजा को तभी करना चाहिए जब वह अपनी शक्ति के बारे में पूर्णतया आश्वस्त हो, तब जाकर के क्या है, कमजोर जो शत्रु है वो उसको कमजोर देखें और उस पर हमला कर दें। यान के बारे में अगर अपन देखें, यान का अभिप्राय है वास्तविक रूप से आक्रमण करना, अर्थात जो है यान की जो स्थिति है कि राजा अपनी शक्ति को सुदृढ़ देखे और जरूरत पड़ने पर उस पर आक्रमण बोल दे। और नेक्स्ट आता है आसन। आसन का तात्पर्य तटस्थता, चुपचाप बैठे देखना और अपनी वृद्धि के लिए, मतलब अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने के लिए तटस्थ रूप से कार्य करना, तो उसके अंतर्गत आसन आता है।
नेक्स्ट आता है देदी भाव। देदी भाव का तात्पर्य यह है कि एक राजा के पास सेना होनी चाहिए और दूसरी सेनापति के पास में होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत सेना को दो भागों में बांट देना चाहिए। और संशय का तात्पर्य यह है कि आपातकाल के में राजा किसी की शरण में चला जाना चाहिए, तभी मतलब कि जो है नीतियों का प्रतिपादन होगा। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो मनु कौटिल्य ने जिस नीति का वर्णन किया है उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि मूल रूप से उसने जो कार्य किया है वो यह है कि किस तरह से राज्य मंडल के हितों की रक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा कौटिल्य ने जो है मूल रूप से जिन नीतियों का प्रतिपादन किया उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि उसने नीति के 4 उपाय भी बताए। नीति के 4 उपाय, नीति के जो 4 उपाय हैं वो क्या है? साम, दाम, भेद और दंड। इन नीतियों का भी जो है प्रयोग करना चाहिए, जिससे कौटिल्य ने लिखा है कि एक निर्बल राजा को साम दाम नीति का प्रयोग करना चाहिए, जबकि बलवान राजा को दंड और भेद नीति का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से हम लोग देखते हैं कौटिल्य की जो शासन व्यवस्था है, एक राजा किस तरह से अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने के लिए किस तरह से शक्तियों का संचालन करता है, और राजा को हिदायत दी कि वे किस तरह से शक्तियों का संचालन करें और अपने कार्यों का निर्वहन करें। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो राजा है मूल रूप से हमेशा बलवान बना रहे और सत्य और नीति के साथ में कार्य करें। ये हो गया हमारा कौटिल्य। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा भगवान महावीर। देखिए भगवान महावीर, भगवान महावीर के बारे में हम लोग देखें तो भगवान महावीर कौन थे, क्या थे, उन्होंने क्या किया। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह के सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने जो मूल रूप से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र का उपदेश दिया था। भगवान महावीर ने ऐसे नियमों का पालन किया। देखिए उनके जो सिद्धांत है वो जो मूल रूप से वो है निर्वृत्ति, निर्वृत्ति की प्रधानता निर्वृत्ति की प्रधानता। नंबर 2 था उनका सिद्धांत अनेकांतवाद, अनेकांतवाद। नंबर 3 था नैतिक आचरण, नैतिक आचरण। आत्मवादिता, आत्मवादिता। निर्वाण, ज्ञान, अहिंसा, अहिंसा। पंच महाव्रत, महाव्रत। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल, स्वतंत्रता पर बल। कर्म एवं पुनर्जन्म, कर्म एवं पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। त्रिरत्न, त्रिरत्न, त्रिरत्न। नारी की स्वतंत्रता, नारी की स्वतंत्रता।
पंच अणुव्रत, पंच अणुव्रत भगवान महावीर के सिद्धांतों को हम लोग अगर अध्ययन करें तो भगवान महावीर जैन धर्म दर्शन के अंतर्गत जो है मूल रूप से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 24वें तीर्थंकर के रूप में ऐसे अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि उन्होंने जैन धर्म की आधारशिला रखी। तो भगवान महावीर के जो विचारधारा और दर्शन को हम लोग देखें तो नंबर 1 आता है निर्वृत्ति की प्रधानता। संसार में मनुष्य अनेक दुखों से पीड़ित है, भोग से, कष्ट से, दुखों से, गरीबी से, अमीरी से। आज संसार दुखों का घर है चारों ओर। मतलब आप लोग देखो कोई भी सुखी नहीं है, कोई अगर सुखी है तो दूसरों के सुख से भी दुखी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है मानव जीवन में सुख और शांति काफुर हो गई है। तो समस्त जीवन और वासनाओं का कामनाओं से भरा पड़ा है। भगवान महावीर ने विश्व को सुख और दुख का एहसास कराया और इसीलिए संसार को त्यागमय सांसारिक बंधनों से, मोह माया से दूर करते हुए इंद्रिय नियंत्रण पर बल दिया। भगवान महावीर ने कहा कि सदैव जो है मूल रूप से जो है कष्टों से, दुखों से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल। भगवान महावीर मनुष्य को कर्म के अधीन माना और वे स्वयं अपना भाग्य का विधाता है, अतः उन्होंने कर्म व्यक्ति के स्वतंत्रता पर अधिक से अधिक बल दिया। नेक्स्ट आता अनेकांतवाद। अनेकांतवाद भगवान महावीर की मौलिक देन है। इसका अर्थ यह है कि भगवान महावीर से पूर्व जितने भी अनेकांतवाद के थे वो मूल रूप से इतना इंप्लीमेंट नहीं हुए जितना कि भगवान महावीर ने कहा सत्य को समग्रता से साथ स्वीकार करना चाहिए। व्यक्ति जब सत्य को समग्रता और सर्वांगीणता को स्वीकार करेगा तो उसे आत्म अनुभूति प्राप्त होगी। नेक्स्ट आता है संयादवाद। भगवान महावीर ने आत्मवादियों नास्तिकों के एकांतवादी मतों को त्याग कर मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। उन्होंने कहा जैन धर्म अनेकांतवाद और संयादवाद को महत्व देता है, जिसके अनुसार भिन्न भिन्न दृष्टि से सत्य और भिन्न भिन्न हो सकते हैं। सत्य के विभिन्न पहलू हो सकते हैं लेकिन मनुष्य को हमेशा सत्य के ऊपर रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है अनीश्वरवादिता में विश्वास। जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। ईश्वर का अस्तित्व जैन सिद्धांत के लिए अप्रासंगिक था, परंतु भगवान महावीर इस बात में विश्वास नहीं करते थे कि इस विश्व का सृष्टा है वह इस पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। इसीलिए उन्होंने जैन धर्म के अंतर्गत अनादि और अनंत मूल रूप से सृष्टि को निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया पर बल दिया। नेक्स्ट आता है द्वैतवादी तत्व ज्ञान। द्वैतवादी तत्व ज्ञान का तात्पर्य है कि प्रकृति और आत्मा केवल दो तत्व हैं जो सदैव रहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मनुष्य का व्यक्तित्व भौतिक और आध्यात्मिक दो अंशों से मिलकर बना है। अतः भौतिक तत्व मनुष्य को बुरा बनाते हैं और आध्यात्मिक तत्व व्यक्ति को अच्छा बनाते हैं। तो मूल रूप से मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मोह दूर रह करके आध्यात्मिक तत्वों पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट आता है पंच अणुव्रत। पंच अणुव्रतों से तात्पर्य अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन 5 महाव्रतों को अगर कोई व्यक्ति धारण कर लेता है तो निश्चित रूप से उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। पंच महाव्रत। महाव्रत भगवान महावीर भिक्षु भिक्षुणियों को पंच महाव्रत का पालन करने के लिए जीवन के अंतर्गत नियमित अनुशासित जीवन यापन करने पर बल देते थे। नेक्स्ट आता है नैतिक सदाचार में जीवन। भगवान महावीर ने व्यक्ति को नैतिक
और चारित्रिक रूप से सुदृढ़ता प्रदान की और उसने कहा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तभी होगा जब व्यक्ति नैतिक और चारित्रिक रूप से सुदृढ़ होगा। नेक्स्ट आता है त्रिरत्न। त्रिरत्न का तात्पर्य सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। इन तीनों चीजों को भगवान महावीर ने महत्व देते हुए कहा कि अगर व्यक्ति इनको धारण कर लेता है तो निश्चित रूप से एक वो चारित्रिक रूप से, नैतिक रूप से एक ऐसा जो दार्शनिक व्यक्ति होगा जिससे समाज और राष्ट्र का भविष्य है वो मूल रूप से सुधारने में काम आएगा। नेक्स्ट आता आत्मवादिता। भगवान महावीर आत्मवादी नहीं थे, वे आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे, किंतु उनका कहना था कि आत्मा की शुद्धि के लिए सम्यक जीवन की आवश्यकता है और जैन धर्म के अनुसार केवल मनुष्यों और पशु पक्षियों में नहीं बल्कि पेड़ पौधों के अंतर्गत भी आत्मा निहित है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत भगवान महावीर के दर्शन को हम लोग देखें और अध्ययन करें तो भगवान महावीर मूल रूप से एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जैन धर्म दर्शन के अंतर्गत भी नहीं बल्कि मानव सृष्टि के लिए ऐसे नियमों और सिद्धांतों का वर्णन किया जिससे सभी लोगों का भला हो सके, विकास हो सके और एक आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण हो सके। थैंक यू।